नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज अयोध्या पहुंचे। सर्किट हाउस में उन्होंने अधिकारियों के साथ आगामी 18 तारीख को मुख्यमंत्री के मिल्कीपुर के कार्यक्रम को लेकर के चर्चा की। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का चेहरा और चरित्र सामने आ गया है। दो घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया। एक घटना मदरसा की जिसमें समाजवादी पार्टी को उन्होंने आड़े हाथ लिया, और दूसरी घटना उन्होंने कच्छ की ली पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख के द्वारा एक किसी के साथ दुष्कर्म के प्रयास का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। युद्ध चुनौती का होता है। हम हमेशा तैयारी करते हैं कि हम उस चुनौती को जीत सकें, और उस हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे। हमारी पार्टी के लोग के भीतर जो है वो काम कर रहे हैं, और अपनी तैयारी भी उसके साथ साथ करेंगे। कन्नौज में भी जो है एक इसी तरीके का मामला आया। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के चेहरे से सब नकाब उतर जा रहा है। यहाँ पर जो घटना हुई मदरसा के भीतर, वह अत्यंत ही हृदय विदारक घटना थी, और उसके साथ भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख लोगों के भी उसके भीतर उनके ऊपर आरोप आए, और वो उसके अभियुक्त हैं। ठीक इसी प्रकार से कन्नौज के भीतर जो घटना हुई है, वो भी एक नाबालिग युवती लड़की के साथ ये हुई। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, और समाजवादी पार्टी को इस पर शर्म करना चाहिए। और ये दुख है कि वो इस मसले को गंभीरता से नहीं लेते हैं। हमारी सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है, और किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती है कि वो बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे। जो करेगा वो उसकी सजा भोगेगा। कन्नौज को लेकर जब भी आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी को लेकर, जबकि समाजवादी पार्टी अखिलेश स्वयं कह चुके हैं, और वीडियो जो सूरत पाठक सांसद है उनके साथ अब वो वायरल कर रहे हैं, वायरल का दौर चल रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि पीड़िता ये तो स्पष्ट है कि जो पूर्व सांसद थी उनके वो प्रतिनिधि के रूप में रहे हैं। अखिलेश जी की पत्नी के प्रतिनिधि रहे, और ऐसे कैसे लोगों को समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि बनाती है, जो बालिकाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस पर जो वो तर्क दे रहे हैं, एक ज़माने में कहा गया था कि बच्चे हैं और गलती हो जाती है। तो जहाँ पर इस तरीके के सैंक्शंस हैं, उन्हीं लोगों ने प्रदेश के भीतर अराजकता पैदा किया था। अराजकता पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, और ख़ास तौर पर महिलाओं के साथ जो अयोध्या के भदरसा में गैंग रेप और कन्नौज रेप कांड को लेकर बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हरी साहनी ने आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब कार्यकर्ताओं को छूट देंगे तो यही होगा। अयोध्या की घटना दुखद है। सीएम योगी की कार्रवाई की उन्होंने सराहना की। उन्होंने कहा कि सिर्फ यूपी बिहार में ही नहीं, देश के अन्य प्रांतों में भी योगी की कार्रवाई नजीर बन रही है। सीएम योगी की कार्रवाई लोगों को सुखद लगती है, तो वहीं अखिलेश यादव का बयान दुखद लगता है। जब अखिलेश यादव चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं इस गरीब समाज का मैं ही रहनुमा हूं, लेकिन जब इनका कार्यकर्ता नेता गुनाह करता है तो उसके बचाव में खड़े हो जाते हैं और डीएनए की मांग करने लगते हैं। सपा के लिए यह बड़ी बात नहीं है। इसके पूर्व में जो भी घटनाएं होती थीं, सभी लोग कहते थे कि सरकार पोषित गुंडे हैं, जिनको लोग खुली छूट देंगे वह कार्यकर्ता गलत मार्ग पर जाएगा। इस मामले को लेकर ये घटना दुखद है। ये कहने की बात तो है नहीं कि निश्चित रूप से घटना दुखद है, लेकिन घटना घटित होने के बाद सरकार का जो रोल होना चाहिए वो रोल होता है। तो लोगों को लगता है कि घाव पर सही मलहम लगा। आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो दोषी है, जो अपराधी है, जो इस तरह के घटना को अंजाम दिए हैं, उन्हें जो जिस तरह का सजा दिए हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है। इससे केवल यूपी नहीं, बिहार नहीं,
इस देश के अन्य प्रांत के लोगों में भी खुशी है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी को इस तरह का सजा मिलना ही चाहिए। ये जितना ही लोगों को सुखद एहसास दिलाता है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का यह कदम, उतना ही लोगों को दुख भी है इन बातों का कि आदरणीय भाई अखिलेश यादव जी जब वो चुनाव के क्षेत्र में जाते हैं तो वो ये जताते हैं कि इस गरीब गुरबा समाज का, इस निषाद समाज का मैं ही इसका जो है रहनुमा हूँ, वो उसका शुभचिंतक बनने का सारा ढोंग करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद जिले में आज तिरंगा यात्रा की धूम रही। प्रधान डाकघर से आज प्रवर डाक अधीक्षक के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें कि आज पूरे जिले में तिरंगा यात्रा जगह जगह निकाली गई और ऐसे में लोगों को जागरूक किया गया कि वे हर घर पे झंडा जरूर लगाएं। अयोध्या में महंत मैथिली शरण जी महाराज लक्ष्मण किलाधीश के सानिध्य में आज हर घर तिरंगा हर दिल तिरंगा के माध्यम से तिरंगे के प्रति लोगों को जागरूक और प्रोत्साहन दिया गया। लक्ष्मण किला के अधिकारी सूर्य प्रकाश शरण के द्वारा यह आयोजन किया गया। प्रधान डाकघर के प्रवर डाक अधीक्षक हरिकृष्ण यादव के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें डाक कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य लोगों में जागरूकता लाने का था। आज ये तिरंगा यात्रा प्रधान डाकघर से शुरू करके और इकागम चौराहे तक हम लोग आए हैं और इसका उद्देश्य यही है कि हम जनता के बीच में, लोगों के बीच में हर घर तिरंगा जो कार्यक्रम उसको सफल बनाएं, लोग तिरंगा के प्रति अपना सम्मान बढ़ाएं, अपने घर पर 15 अगस्त के अवसर पर तिरंगा को फहराएं। सर क्या डाकघर भी इसके लिए एकदम बिक्री वगैरह भी शुरू की है झंडे की बिक्री वगैरह डाकघर? हाँ, डाकघर में झंडे की बिक्री हो रही है पूरे जो है जनपद में, अयोध्या मंडल में, जिसमें अयोध्या और अम्बेडकरगढ़ दोनों ज़िले शामिल हैं। प्रत्येक डाकघर से जो है झंडे की बिक्री हो रही है। जो ऑनलाइन डिमांड करता है कस्टमर, हम लोग उसकी बिक्री कर रहे हैं और सबको समय से उसको पहुंचा रहे हैं। क्या नाम है सर? हरे कृष्ण। भाई बहन के पर्व रक्षाबंधन पर परिवहन निगम बहनों को फ्री यात्रा कराएगा। आगामी 19 और 20 अगस्त को भाइयों की कलाई पर रक्षा बंधन बांधने के लिए बहनें रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा करेंगी। अयोध्या से जुड़ने वाले सभी रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। पूरे प्रदेश में 2 दिन की ये फ्री यात्रा है। सोहावल तहसील गेट के बगल में स्थित बरसों पुरानी इमली के पेड़ की डाल गत दिनों बरसात के दौरान टूट गई थी, जो तहसील परिसर में संचालित एक पान और टी स्टॉल पर लटकी हुई है, जिससे दुकान पर जलपान करने वाले अधिवक्ताओं एवं ग्राहकों के लिए उनकी जान का खतरा बना है। इसकी शिकायत दुकानदार ने खिरौनी नगर पंचायत के कर्मचारियों से की, परंतु अब तक विभागीय अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगा है। ये पेड़ अब लोगों के लिए खतरा बना हुआ है, ये कभी भी गिर सकता है। दुकानदारों और ग्राहकों के साथ साथ अधिवक्ताओं में इस पेड़ को लेकर भय व्याप्त है। भैया दिक्कत ये है कि इमली का पेड़ 3 दिन से ये दरक के टूट गया है और ये बाउंड्री पे धरा हुआ है और हमारी चाय की दुकान यहाँ है, यहाँ ग्राहक बराबर आते रहते हैं और तमाम सब कोई यहाँ पे बैठता है और तनका भाई हवा चलाई तो हमारी छान टूट जाएगी, फिर आदमी दब जाएंगे इसके अंदर और हरदम खतरा यही खतरा बना हुआ है। किसी से आपने इसकी शिकायत किया? शिकायत करा, हम वकील साहब को बताए हैं और फिर इनके जो झाड़ू वाले जो यहाँ सफाई कर्मी हैं उनसे कहा कि जो साहब से बता दें जाए कि कटवा दें, तो कहीं तो कि कहे हन मगर वो जब केहू भेजी है तब बतवाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नंद किशोर पाल। अयोध्या में नजूल विभाग के एक कर्मचारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि इसकी पुष्टि सिटी बुलेटिन नहीं करा।
चतुर्श्रेणी कर्मचारी कर खुद को ये लेखपाल बताता है और सूबे के मुखिया की जीरो टॉलरेंस की नीति पर पलीता लगा करके ये खुलेआम वसूली कर रहा है। सूत्रों की माने जमीन की नापजोख में मौके पर जाता है ये चतुर्श्रेणी कर्मचारी और इसके बाद नजूल विभाग का काम कराने का ठेका लेता है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी का ये वीडियो वायरल हुआ है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत मंगलवार को बीकापुर में प्रधान संघ के तत्वावधान में विधायक अमित सिंह चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जागरूकता तिरंगा पदयात्रा निकालकर लोगों को 15 अगस्त के अवसर पर घरों पर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विकासखंड बीकापुर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए तिरंगा झंडा विभिन्न ग्राम पंचायत में वितरित किया गया। इससे पहले स्थानीय विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने कृषि विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में किसानों को निःशुल्क बीज वितरित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से खंड विकास अधिकारी हरिश्चंद्र सिंह, प्रधान संघ के अध्यक्ष विशाल सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश पांडे राणा, एडीओ रविंद्र वर्मा, अवनी शुक्ला और प्रधानगण में बलवंत सिंह, सोनू सिंह, मुकुल आनंद, रामचंद्र निषाद, विजय कुमार आदि मौजूद रहे। ब्रीफ करिए। आज हमारी विधानसभा बीकापुर के विकासखंड बीकापुर में तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम और कृषि विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजना मिनी किट वितरण का कार्यक्रम गोष्ठी कार्यक्रम था। इसमें किसानों को जागरूक करने के लिए मिनी किट वितरण किए गए ताकि उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है कि उत्तर प्रदेश का किसान जागृत हो सके और उसको कृषि की तरफ जो भी सुविधाएं हों वो उत्तर प्रदेश सरकार मुहैया करा सके। आज हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं। दूसरा, आज विकासखंड बीकापुर के यहाँ पे एक विशाल तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम भी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया पूरे देश में मुख्य बाजारें हों, गांव स्तर पे हो, सब लोग तिरंगा यात्रा निकालें और हर घर तिरंगा फहराएं। अयोध्या में आज राम भजन मेरी दुनिया राम तुम हो का विमोचन हुआ। इस भजन को मेलोडियस रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया। अविराज तिवारी द्वारा इस भजन के संगीत और निर्देशक और निर्माता हैं, जिन्होंने इसे अपनी मधुर धुन में सजाया है। इस भजन को प्रसिद्ध गायिका विदीप्ता चक्रवर्ती ने अपनी सुरीली आवाज दी है। इसमें अयोध्या के हर्षवर्धन पटेल की असल कहानी को दर्शाया गया है। वीडियो का निर्देशन निखिल यादव बंजारा स्टूडियो ने किया है। एक राम भजन लॉन्च हुआ है जिसका नाम मेरी दुनिया राम तुम है और हम इसी के लिए हमने इसमें रखी है। क्या सोच ये तो हमारे राइटर साहब ने लिखा, पहली लाइन है, तो हमारा उससे जो कनेक्शन बना तो इसकी वजह से इसकी मेरी दुनिया राम तुम हो, क्योंकि हमारी दुनिया ही राम है, तो इस वजह से हमारा ये नाम हुआ। इसका कनक भवन में शूट हुआ है और हनुमानगढ़ी की गलियों में शूट हुआ है और राम की पैड़ी की साइड ही शूट हुआ। कितने दिन में ये हमारा टोटल 3 दिन का शूट था। 3 दिन में हमारा ये शूट हुआ है। ये पूरा एल्बम है? अभी एक भजन है, हमारे कई सारे एल्बम्स आने वाले हैं। निकाल बोल उसके बाद। मेरी दुनिया राम तुम हो। आप गाकर बताइए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके। मेरी दुनिया राम तुम हो, मेरी खुशियाँ राम तुम हो, तेरे खातिर सबको छोड़ा, मोह माया राम तुम हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।